क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अगर आप इसको देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्मेट में तो नहीं देख सकते, क्यों? यहां पर लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स और यहां पर क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ में एक्स। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस पूरे में एक्स का डिवाइड दे दूंगा। जब इधर एक्स का डिवाइड लगेगा तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस जब इधर x का डिवाइड लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2/x साथ में y बराबर। जब इधर x का डिवाइड लगेगा तो x स्क्वायर से एक x कट जाएगा, क्या बचेगा, x log x। x का डिवाइड देने के बाद बन गया बेटा ये ऐसा कुछ। अब मैं लिख दूंगा इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब ये इस फॉर्मेट में है तो देखो जो y के साथ आ रहा है वो p और यहां पर जो y के साथ आ रहा है वो है 2/x। तो 2/x एंड जो लास्ट में आ रहा है वो किसकी वैल्यू होती है, q की। तो q बराबर क्या हो गया, x log x। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया जिसमें कि हमने p और q की वैल्यू निकाल दी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, हम if निकालेंगे। तो if का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं क्या होता है। if बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, 2/x साथ में dx। क्लियर है? देखो बेटा मिलेगा क्या, e की पावर 2/x, 2 कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो 2 बाहर रहा, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x बराबर e की पावर। देखो हम सभी को पता है कि लॉग में क्या होता है, सामने लिखी हुई वैल्यू पावर में चली जाती है तो हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। और आप सभी को यह भी पता है कि e से log कैंसिल हो जाता है तो बराबर क्या आया, x स्क्वायर। इन शॉर्ट हमारे if की वैल्यू क्या आ गई, केवल x स्क्वायर। बात क्लियर है? अब यहां तक हो गया बेटा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस का c। वैल्यू डाल देते हैं बेटा, देखो क्या मिलने वाला है, y इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q क्या दे रखा है, x log x। तो q हो गया इंटू आई एफ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इंटू में एक्स स्क्वायर आएगा dx प्लस का c। बेटा ये वाली वैल्यू मैं सामने उतार ले रहा हूं तो क्या मिलेगा, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब साथ में log x dx प्लस c, log x dx प्लस c। बेटा अब आप जैसे इसका इंटीग्रेशन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं इसका आंसर निकालना। इंटीग्रेशन इसका क्या आता है, आप लोगों ने रूल तो पढ़ा होगा, आई लेट आई इनवर्स फंक्शन इसमें है नहीं, फिर उसके बाद आ गया लॉगरिथमिकल। तो मैं इसको मान लूंगा फर्स्ट, इसको मान लूंगा सेकंड। तो बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। देखते हैं क्या आता है, y इंटू एक्स के लिए तो ऐसे ही रहेगा। प्रोडक्ट रूल देखो क्या करेगा, फर्स्ट को हम ऐसे ही रखेंगे तो log x ऐसे ही रहा, सेकंड का कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x की पावर 4/4। फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 4/4 और इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन प्लस का c। देखो अगला स्टेप, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, x की पावर 4/4 साथ में log x माइनस ये जो 4 है बाहर आ जाएगा 1/4, x से x की पावर 4 कट जाएगा 3 बार तो बचा क्या, x क्यूब और x क्यूब का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 प्लस का c। तो बेटा इसका दोबारा इंटीग्रेशन करके कुछ ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगला स्टेप देखो, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 4/4
log x माइनस 1/4 इंटू 4 1/16 x की पावर 4 प्लस का c। वैसे तो आप आंसर में ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको आंसर शीट से बिल्कुल मिला देता हूं। तो देखो बेटा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया y इंटू एक्स स्क्र बराबर, बेटा इन दोनों में से मैं कॉमन ले ले रहा हूं x² / 16। तो देखो चलो x की पावर 4/16 कॉमन ले लेता हूं। x की पावर 4 कॉमन आ गया, अपॉन में 4 है, अब 16 है ही नहीं, तो एक काम करो इसमें 4 का इंटू कर दो, ये हो जाएगा 4 log x। जब आप इसमें से x की पावर 4/16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 log x। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, बेटा इसका अंदर इंटू करके देख लो तो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 16, तो क्या मिलेगा वही x की पावर 4/4 साथ में log x। क्लियर है, तो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, x की पावर 4/16, तो ये बचा 4 log x माइनस x की पावर 4/16 कॉमन किया तो क्या बचा केवल माइनस का 1 प्लस का c। अब इस पूरे में बेटा मैं x² का डिवाइड दे दे रहा हूं, तो क्या मिलेगा y बराबर x² का डिवाइड लगा, ये तो कट गया, इधर x² का डिवाइड लगेगा तो ये x की पावर 4 से घट के क्या रह जाएगा x²/16, ब्रैकेट के अंदर यही आ जाएगा 4 log x माइनस का 1। बेटा जब प्लस के c में x² का डिवाइड लगेगा c/x², तो होगा क्या, ये ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि आंसर शीट में दे रखा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इस फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आ रहा है dy/dx, यहां पर dy/dx के साथ आ रहा है x log x। तो एक काम कर दो, पूरे को डिवाइड दे दो x log x से, तो मिलेगा क्या, जब इधर x log x का डिवाइड लगेगा तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या dy/dx। तो dy/dx प्लस इधर डिवाइड दे दो तो y अपॉन में x log x, इसमें डिवाइड मैंने दे दिया बराबर, इसमें भी मतलब बेटा डिवाइड लगेगा इसका, तो देखो 2/x log x, इसमें मैंने डिवाइड दे दिया x log x का, तो हुआ क्या log x से log x कट गया, इसके अपॉन में आया 1 ऊपर और ये इधर, तो बचा क्या 2/x²। तो दरअसल इधर मिल गया मुझे 2/x²। बात क्लियर हुई, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं, मैंने इस पूरे इक्वेशन में x log x का डिवाइड दे दिया और ये कुछ ऐसा बन गया। अब बेटा मैं लिख सकता हूं इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py = q। कंपैरिजन करेंगे तो बेटा y के साथ आया p, यहां पर y के साथ क्या आ रहा है 1/x log x, तो ये क्या हो जाएगी p की वैल्यू, एंड q बराबर क्या हो जाएगा, उधर q जो लास्ट में आता है इज इक्वल टू में, और इधर क्या है 2/x², तो q की वैल्यू मिल गई 2/x²। इस तरीके से बेटा मुझे p और q तो मिल गई, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में मुझे निकालना होता है if का फॉर्मूला क्या रहता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो देखो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 1/x log x साथ में dx। अब जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे उसको a की पावर में लिख देंगे। तो चलो बेटा मैं आपको इंटीग्रेशन करके बता देता हूं क्या आने वाला है। तो इंटीग्रेशन 1/x log x dx, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं log x बराबर t, तो मिलेगा क्या 1/x dx बराबर dt। तो इंटीग्रेशन 1/x और dx 1/x dx दोनों की जगह पे क्या मिल जाएगा dt, और log x को मैंने क्या माना था t, तो 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और log t क्या था log x, तो log x आ गया बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो e की पावर इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ log x, इतना हम सभी को पता है कि e से log कट जाता है, तो बचेगा क्या बराबर में log x। ये है हमारे e की if की वैल्यू, if की वैल्यू क्या आ गई log x। क्लियर है, अब फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है जरा बताना। तो ये if है, सॉल्यूशन बराबर होता है y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if का इंटीग्रेशन प्लस का c।
ठीक, अब वैल्यू डाल देता हूं बेटा मैं। तो y क्या है, साक्षात y ही। if क्या है, if है log x, तो y इंटू लॉग एक्स बराबर इंटीग्रेशन q क्या है 2/x², साथ में if क्या है log x dx प्लस का c। अब बेटा बस हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो वाली साइड क्लियर करने वाला हूं। अब बेटा हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो देखो y log x मैंने ऐसे ही लिख लिया बराबर, अगर आप कहें तो इस 2 को मैं लेके आ रहा हूं बाहर, तो 2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन जो लिखा होगा ना 1/x², इस x² को मैं ले गया ऊपर, तो क्या हो गया x की पावर माइनस का 2, साथ में log x dx प्लस c, साथ में log x dx प्लस का c। क्लियर है। अब बेटा क्या होगा देख लेते हैं, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो i यानी इनवर्स फंक्शन, फिर l यानी लॉगरिदमिकल फंक्शन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो y log x तो ऐसे ही आ जाएगा बराबर 2 रहा बाहर, इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा दे रहा हूं, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का हो गया इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी x² का इंटीग्रेशन आएगा बेटा यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ही तो था x की पावर -2 का, तो x की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -2 + 1 -1, इस पूरे का होगा इंटीग्रेशन और प्लस का c। ठीक, दरअसल इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आएगा। अब देखो आगे y log x बराबर 2, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या है, x की पावर -1 अपॉन -1, दरअसल ये हो जाएगा -1/x पूरा सॉल्व होके, इंटू log x माइनस, कैसे होगा देखो बता देता हूं, x की पावर -1 बचेगा, उसको आप चाहो तो 1/x लिख सकते हो, यहां पर मिलेगा -2 + 1 यानी माइनस, वो मैंने आगे लगा दिया log x माइनस। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस तो आ गया बाहर, इसमें इंटू होने के लिए तो ये प्लस, इंटीग्रेशन x की पावर ये ऊपर जाएगा तो -1, एक -1 पहले से है, तो x की पावर -2 साथ में dx प्लस का c। अगला स्टेप देखते हैं, y log x बराबर 2 माइनस का 1/x log x प्लस x की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने यहां पर भी करा था बेटा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, वैल्यू क्या आई थी -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x प्लस का c। आगे देखते हैं y log x बराबर, बेटा यहां पर भी -1/x, यहां पर भी -1/x, कॉमन ले लूं, तो मैंने एक तो माइनस कॉमन ले लिया और एक अपॉन में x कॉमन ले ली, तो बाहर आने पर क्या मिला, -2/x, -1/x कॉमन जा चुकी है, बचा क्या log x, -1/x कॉमन जा चुकी है, बचा क्या प्लस का 1 प्लस c, और यही है बेटा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बेटा रिपीट करके देख लो। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इसमें हमें क्या दे रखा है, 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x इंटू dx। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये वाला भी आपको dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में नहीं दिखेगा। क्यों, पहले तो dy के अपॉन में dx ही नहीं है, दूसरा यहाँ पर dx आ रहा है, यहाँ पर dx आ रहा है, यहाँ पर 1 + x² आ रहा है, तो इसको कुछ ऐसा बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसमें डिवाइड दे रहा हूँ 1 + x² का और साथ में dx का। ठीक है, तो जब इधर 1 + x² का डिवाइड लगेगा तो ये कट जाएगा, और जब dx का डिवाइड लगेगा तो क्या बचेगा, dy/dx प्लस, जब इधर 1 + x² का डिवाइड लगेगा तो देखो क्या बनेगा, 2x अपॉन 1 + x² इंटू y, इसमें डिवाइड लग गया किसका, 1 + x² का, और जब dx का डिवाइड लगेगा तो ये dx कट जाएगा, बराबर इधर cot x अपॉन 1 + x²।
सही है। और जब dx का डिवाइड लगेगा तो वो कट जाएगा। अब ये आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा dy ओवर dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसकी इससे कंपैरिजन कर दूंगा। तो y के साथ उधर आ रहा है p, y के साथ इधर आ रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? q की। तो एंड q बराबर कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है यहां तक का भी? आगे देखते हैं। अब देखो बेटा IF का फॉर्मूला क्या कहता है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो देखो सुनो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड कर लीजिए t, 2x dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये होगा 1 अपॉन टी, उसका इंटीग्रेशन होगा log t, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख दे रहा हूं e की पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई से log कैंसिल होगा, आंसर क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब बात करेंगे बेटा हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। तो बेटा वैल्यू डालते हैं। तो y क्या है हमारा? y तो y ही रहता है, मैं भी y ढूंढने लग गया, हद है मतलब। y इंटू IF क्या हो गया? ये वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q क्या है बेटा? ये वाली कूड़ा वैल्यू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो q इंटू IF क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। तो देखो बेटा अगला स्टेप क्या आएगा? अगले स्टेप में ये तो सेम आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स और प्लस का c। अब देखो बेटा ये तो सेम आने वाला है, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log साइन एक्स। तो बेटा मैं लिख दे रहा हूं यहां पे इसका इंटीग्रेशन log साइन एक्स प्लस का c। और यही हो सकता है हमारा फाइनल आंसर बिना किसी दिक्कत के। फिर भी मैं आंसर शीट से मिला ले रहा हूं कि उन्होंने क्या दे रखा है। देखो आंसर शीट वाले दरअसल नशे करके बैठे हैं, उन्होंने क्या करा? इस पूरे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे दिया है। क्यों? ऐसे ही नशेड़ी लोग। तो क्या मिलेगा? y 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर डिवाइड लगा तो ये तो कट गया, बराबर इसके अपॉन में आएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके पावर हो जाएगी इसकी -1। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, साथ में ये वाली वैल्यू log मॉड के अंदर साइन एक्स। आपको पता है जितने भी फॉर्मूले हैं ये log वाले, इनके अंदर मॉड में ही आती हैं वैल्यू। प्लस इसमें भी डिवाइड लगेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो भी ऊपर ही आ जाएगा। तो c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ये वाला आंसर है बेटा जो आंसर शीट में दे रखा है। समझ में आपको आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा में क्या दे रखा है? x dy ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस का x प्लस एक्स इंटू वाई कॉट एक्स बराबर 0। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो बेटा मैं इसको बदल के इस फॉर्मेट में ले आता हूं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसको सेम रहने दो, x dy ओवर डी एक्स प्लस इस वाली टर्म में भी y है और यहां पर भी y है, दोनों में से y कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? इधर बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा x कॉट x, और जो y कॉमन लिया है वो मैंने लिख दिया इधर, बराबर ये जो माइनस का x है इसको ले गया बेटा मैं दूसरी तरफ, तो ये हो गया प्लस का। अब पूरे फंक्शन में आपको x का डिवाइड दे देना है। तो देखो क्या बनने वाला है, x का डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स प्लस इसमें x का डिवाइड लग जाएगा तो देखो 1 अपॉन एक्स प्लस इसमें x का डिवाइड लगेगा तो x से कट जाएगा x, बचेगा क्या? कॉट x। इधर x का डिवाइड लगा ये आया, इधर x का डिवाइड लगा ये आया, इंटू वाई
बराबर इधर भी x का डिवाइड लगेगा तो क्या हो जाएगा 1। अब बेटा ये वाला इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में है तो मैं लिख सकता हूं इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। क्लियर है। अब बेटा जब इससे कंपैरिजन करोगे तो y के साथ आने वाली वैल्यू p होती है तो p बराबर 1/x प्लस का cot x, यह है p की वैल्यू एंड q बराबर q होता है बेटा जो बराबर में दे रखा होता है, q की वैल्यू है यहां पे 1। ठीक, अब हम निकालेंगे if बराबर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 1/x प्लस का cot x पूरे का dx बराबर e की पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा log sin x। अब log की पावर वैल्यूज जो प्लस हो रही होती है वो मल्टीपल में आ जाती हैं। log m प्लस log n बराबर मिलता है क्या है log m इंटू n, तो यहां से हो जाएगा log e की पावर log x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, ई से log कट जाएगा तो आंसर क्या आया केवल x साइन x। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है if की, तो if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो गया x साइन x। यहां तक बात क्लियर है। अब बेटा सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो होता है y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if साथ में dx प्लस का c। बेटा वैल्यू डाल देंगे हम यहां पर तो क्या मिलने वाला है, देखो y, मैं y को ढूंढने लग जाता हूं पता नहीं क्यों, y तो y ही है इंटू if की वैल्यू है x साइन x, तो यहां पर आ जाएगा x साइन x बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है 1 इंटू if की वैल्यू क्या है x साइन x, तो 1 इंटू x साइन x सीधा सीधा आ जाएगा x साइन x dx प्लस का c। बात क्लियर। ये सेम रहेगा y इंटू x साइन x बराबर, इसमें लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, तो i यानी इनवर्स फंक्शन, l लॉगरिथमिकल, फिर a एल्जेब्रिक। तो इसमें जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको हम मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकंड। क्लियर। तो देखो होगा क्या i l a यानी एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना जाएगा और फिर उसके बाद t आएगा उसको हम सेकंड मानेंगे। तो इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल लगा देना जरा, क्या होगा फर्स्ट को रखो ऐसे ही, सेकंड का कर दो इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन आएगा जो कि 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा तो वो होगा माइनस का कॉस एक्स, माइनस बाहर आ गया और ये हो गया कॉस एक्स। अब पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन होगा तो y इंटू एक्स साइन एक्स बराबर माइनस का x कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस का c। ठीक, वैसे तो यही आंसर होना ज़्यादा बेहतर था लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, आंसर शीट वाले पता नहीं कुछ भी देते रहते हैं आंसर को। उन्होंने बेटा क्या करा है y को अकेला रखा है, मतलब पूरे में x साइन x का डिवाइड दे देना है हमको, तो चलो वो भी करेंगे। फाइनल आंसर निकालने के लिए पूरे में डिवाइड दे दो x साइन x का, इधर भी डिवाइड लगेगा x साइन x और इधर भी डिवाइड लगेगा x साइन x का और इधर भी डिवाइड लगेगा x साइन x का। तो x साइन x का डिवाइड लगा तो इधर क्या बचा केवल y बराबर x से x कट जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया कॉट एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कट जाएगा क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस सी के अपॉन में एक्स साइन एक्स। ठीक, y बराबर ये प्लस की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस का क्या मिलेगा कॉट एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो हमें आंसर शीट में दे रखा है। बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और सुन लीजिए,
बेटा इस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये तीनों क्या हैं, कट चुके हैं 2022 में जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए, मतलब जिनको भी 2022 में एग्जाम देने हैं उनके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 नहीं आएंगे उनके पेपर में, तो उन्हें मैं अभी के लिए नहीं करा रहा हूँ। ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और ये वाली मेरी अगर बात सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो बेटा कमेंट में बता देना, मैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 अगली वाली वीडियो के साथ रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर आप बोलते हैं कि सर मत रिकॉर्ड करिए उनको, तो फिर मैं उन क्वेश्चंस को अभी नहीं डालूंगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब 23 के कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे बच्चे, तब तक मैं उन क्वेश्चंस को भी रिकॉर्ड करके एक प्ले लिस्ट बना के डाल दूंगा। इसी चैप्टर की प्ले लिस्ट के साथ वो वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।